शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू शिव ऑकल्ट मास्टर्स। आप सभी प्यारे शिवा एंजल्स का शिव ऑकल्ट मास्टर्स में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋचा बसी, आपकी टैरो स्पिरिचुअलिस्ट, वास्तु महावास्तु गुरु, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल कार्ड रीडर, योर लाइफ कोच एंड योर हीलर। सो आज हम आफ्टर सो लॉन्ग फिर जुड़े हैं शिव संदेश के लिए। सो जाने आज परमात्मा शिव, परमपिता परमेश्वर शिव, माँ काली, साईं बाबा, एंजल्स हमारी और ये यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। सो मैं आपके सामने ही सारी पाइल्स बनाऊंगी। पहले से बना के कोई पाइल नहीं रखी हुई है और मैं एक माध्यम बन रही हूँ आप तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए। सो लेके हरि का नाम हम अपने इस शिव संदेश को शुरू करते हैं। सो मेरे साथ आप भी अपने मन में और अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ के आप परमात्मा को याद रखें। जिस जिस डाइटी को आप चाहते हैं, जिस जिस डाइटी को आप मानते हैं, उसको नमन कीजिए, बिकॉज ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन मैसेज सुनने से पहले मैं चाहती हूँ आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट को मान लीजिए। फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो सुनने के बाद शेयर भी कीजिए, बिकॉज ये शिव संदेश सबके लिए है और सब तक पहुंचना चाहिए। सो लेके हरि का नाम हम इस शिव संदेश को शुरू करते हैं। ओके, और यहाँ पर सारी पाइल्स लाइव में बनती हैं, पहले से बना के नहीं रखी होती, ये हमेशा याद रखें। सो लेके हरि का नाम मन में लीजिए। मैं ओम नमः शिवाय का जाप करने जा रही हूँ और उसके बाद हम शिव संदेश को शुरू करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव 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 शिव। सो हम 3 पाइल्स बनाएंगे, ठीक है। हम 3 पाइल्स बनाएंगे सो दैट आपके लिए इजी हो जाए चूज करना। आप एक से ज़्यादा भी पाइल्स को चूज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, सो यहाँ पर हम 3 पाइल्स बताएंगे और ये पाइल्स बनाने के बाद इनके ऊपर हम ओरिजिनल स्टोन्स के बैंड्स रखेंगे। ओके, दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। अभी सारी पाइल्स बनने दीजिए, इकट्ठी होने दीजिए, उसके बाद हम इन सब पर हम बैंड्स रखेंगे। किसके? स्टोन्स के, ओरिजिनल स्टोन्स के बैंड्स। मैं कुछ और नहीं रखती अपने कार्ड्स के ऊपर, बिकॉज आई बिलीव इन द एनर्जी ऑफ द स्टोन्स। सो लेके हरि का नाम अपने अंदर आप नमन कीजिए। ओके, परमात्मा शिव के लिए नमन कीजिए, आप साईं बाबा को नमन कीजिए, आप माँ काली को नमन कीजिए और देखें वो क्या मैजिक लेकर आए हैं आपके लिए। आपके इस संदेश में आपको क्या कहना चाहते हैं, माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है, साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हैं साईं बाबा। ओके, सो आप जब तक पाइल्स बन रही हैं, सो आई रियली वांट यू टू मेडिटेट। आपको मेडिटेट करना है, अंदर से कनेक्ट होना है कार्ड्स के साथ, बिकॉज हम जब कार्ड्स के साथ कनेक्ट होते हैं तभी कार्ड्स हमें पॉजिटिव गाइड करते हैं, ये आप याद रखें। सो देखें यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहा है आपको। यूनिवर्स क्या चाह रहा है कि ये जो महीना रह गया है ये आपके लिए कैसा है और कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, आपको लाइफ में इस महीने में क्या संदेश मिल रहा है, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, किस तरीके से आपको रहना चाहिए। बिकॉज ये सब क्या है, ये गाइडेंस होती हैं, ठीक है। परमात्मा हमें गाइडेंस देता है और हमें उसकी गाइडेंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। सो यहाँ पर पहले से पाइल्स एक भी नहीं बनी हुई हैं, याद रखें। ये पाइल्स अभी लाइव बन रही हैं, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी कि आपके लिए परमात्मा क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए हमारी एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आई हैं, हमारी एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, जो लोग एंजल थेरेपी जानते हैं वो अपनी प्लीज़ एंजल्स को कॉल करें। सो देखिए उनके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रही हैं, उनको अपनी लाइफ में क्या परिवर्तन करना है और किस परिवर्तन की वजह से उनकी लाइफ स्मूथ हो सकती है। बिकॉज कहीं पे मैसेज 1 आ रहा है, कहीं पे 2 आ रहा है। सो लेट्स सी किस पे परमात्मा कितना प्यार अपना बरसा रहा है। सो लेट्स सी लॉर्ड कृष्णा की तरफ से, कौन से हमारे लव गुरु की तरफ से आपके लिए क्या संदेश हैं। सो लेट्स सी परमात्मा कृष्ण भगवान
लॉर्ड कृष्णा लव गुरु हमारे वो आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं. सो लेट्स सी. सो हमारे लॉर्ड कृष्णा आपके जीवन में कौन सा संदेश लेकर आए हैं. सो अब हमारी ये 3 पाइल्स बिल्कुल रेडी हैं. सो अभी कैमरा जूम हो जाएगा. उससे पहले हम इनके ऊपर हमारे ओरिजिनल स्टोन्स के ब्रेसलेट्स रख दें, ठीक है, सो दैट आपको चूज़ करना ईजी हो जाए. सो आप वीडियो को पॉज करके जब जूम हो जाएगा तब भी चूज़ कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट पाइल है हमारी जिसके ऊपर मैं एमेथिस्ट का ब्रेसलेट रख रही हूँ, ओरिजिनल एमेथिस्ट का ब्रेसलेट जो हमारी थर्ड आई चक्रा को कंट्रोल करता है. सेकेंड पाइल पे मैं रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट रख रही हूँ, दिस इज द लव स्टोन. और थर्ड पाइल पे मैं लेपिस लजुली रख रही हूँ, ठीक है, दिस इज द मनी स्टोन, हीलिंग स्टोन, हर तरह से ये यूज होते हैं. सो ये हमारी 3 पाइल्स हैं. अब कैमरा आपके सामने जूम हो जाएगा सो दैट इट बिकम ईजी फॉर यू टू चूज द पाइल्स. आप एक से ज़्यादा भी चूज कर सकते हो इसमें, बिकॉज ये संदेश है तो आप एक से ज़्यादा संदेश भी पा सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. अब कैमरा जूम हो गया है. सो दिस इज आवर फर्स्ट फाइल. देखें शिव संदेश में आपके लिए क्या है. परमात्मा शिव, माँ काली, साईं बाबा, ठीक है, ये यूनिवर्स, हमारी एंजल्स, हमारे लव गुरु आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. और ये है बैंड एमेथिस्ट का जो फर्स्ट पाइल के लिए है. और ये हमारी सेकंड पाइल है, ठीक है, जिस पे हमारा रोज क्वार्ट्ज का बैंड पड़ा है. सो देखें आपके लिए शिव संदेश क्या लेकर आया है. शिव बाबा, माँ काली, लव गुरु, हमारे लॉर्ड कृष्णा, हमारी एंजल्स, हमारे साईं बाबा, ये यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है कि जीवन में आपको क्या करना है आगे जाके. सो ये हमारी थर्ड पाइल है जिस पे मैंने लेपिस लजुली का बैंड रखा है. सो अब देखें आपके लिए शिव बाबा, माँ काली, साईं, यूनिवर्स, हमारी एंजल्स, हमारे लव गुरु कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं और आपको जीवन में किस डायरेक्शन में जाने के लिए कह रहे हैं. ओके. सो अब आशा करती हूँ आप लोगों ने इनमें से अपनी संदेश की पाइल चूज कर ली होगी, ठीक है. सो अब देखें आपको परमात्मा शिव क्या संदेश देना चाह रहे हैं. तो उसके लिए मैं फर्स्ट पाइल को रीड करने जा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. और फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. सो देखें आपको हरि ने क्या संदेश दिया है, हरि आपको क्या संदेश देना चाहते हैं. लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं वन बाय वन आपके लिए. वाह, वंडरफुल मैसेज. यहाँ पे परमात्मा शिव आपको, लॉर्ड कृष्णा आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी किसी भी मिस डीड से, ठीक है ना, आप कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें आप करती हैं उनसे आप कहीं ना कहीं लेसन लर्न करती हैं, ठीक है. सो यू ट्राई टू लर्न द लेसन्स फ्रॉम योर मिस डीड्स. और आप जो भी कर्मास हैं, जैसे भी आप कर्मास कर रहे हैं तो उन पे वॉच करती हैं कहीं ना कहीं, और आप ट्राई करती हैं कि मेरे आगे से कर्म सही रहें. यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आ रहा है. अब देखिए हमारी एंजल्स क्या कह रही हैं आपको. यहाँ एंजल्स आपको बताना चाह रही हैं फील ऑल योर इमोशंस. अपनी जितनी भी इमोशंस हैं आपके अंदर उनको फील करने की कोशिश करो. योर इंटायर रेनबो स्पेक्ट्रम ऑफ फीलिंग इज सेंडिंग यू इम्पॉर्टेंट मैसेज एंड गाइडेंस. जितनी भी इंट्यूशन आपको हो रही है, आसपास कुछ भी आपको महसूस हो रहा है तो उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं. हो सकता है कोई आपको गाइडेंस दे रहा है बट आप नहीं ले रहे उसकी. सो ट्रस्ट कीजिए वाइब्रेशंस पे, फील कीजिए कि ये यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके के मैसेजेस देना चाह रहा है. अब कई बार हो सकता है आप कहीं जाने के लिए तैयार हों और आपसे गिलास गिर जाए. सो दिस इज ऑल्सो मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स. ये हमारी एंजल्स की तरफ से मैसेज होता है, मत जाइए, अभी रुक जाइए, इस समय को टलने दीजिए. सो ट्राई टू फील द थिंग्स जो आपके आसपास हो रही हैं. एक बार उन पे डिपेंड करके तो देखिए आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी. अगेन अ वेरी वंडरफुल मैसेज फ्रॉम माई एंजल्स. आपके लिए मेरी एंजल्स की तरफ से बहुत प्यार भरा मैसेज आ रहा है. डिवाइन लाइफ पर्पस, ट्रस्ट द साइंस एंड योर इनर गाइडेंस. अगेन देखो बार बार आपको एंजल्स एक ही तरह का मैसेज दे रही हैं 2 अलग अलग कार्ड्स के माध्यम से. पहला मैसेज भी आया है कि आसपास आपके क्या है उसको फील करो, उन पे ट्रस्ट करो और फिर एक्ट करो अकॉर्डिंगली. अभी भी मैसेज क्या आ रहा है एंजल्स का
कि ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस, अपनी इनर इंस्टिंक्ट्स जो आपको अंदर आपके परमात्मा का वास है ऑलरेडी, वो अगर आपको किसी ना किसी तरह से गाइड करने की कोशिश कर रहा है तो उनकी गाइडेंस को सुने, नज़रअंदाज मत करें। अगर आपका मन बेचैन हो रहा है मैंने यहाँ नहीं जाना, सो डोंट गो। आपका मन बेचैन आ रहा है मैंने इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो मत रहो। आपका मन बेचैन है रहा है, आपका मन आपको गाइड कर रहा है कि मुझे ये कार्य नहीं करना, तो मत करें। थोड़ा पूर्ण विराम लगाएं, पॉज लगाएं, ठीक है। अपनी गाइडेंस को सुने, जो आपकी इनर गाइडेंस है उसको सुने, जो कहीं ना कहीं आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिलमेंट करने में आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी अगर आप अपनी गाइडेंस को सुन लेंगे और आप एक्ट भी उसी गाइडेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, लव डजंट हैव टू मीन नियर। प्यार का मतलब ये नहीं होता सिर्फ पास होना। प्यार अकेला फिजिकल लव नहीं होता, ये याद रखें। प्यार बहुत तरीके का होता है। इमोशनल लव होता है, मेंटल लव होता है, ठीक है, स्पिरिचुअल लव होता है, सिर्फ किसी की मदद करने के लिए लव होता है। लव की परिभाषा बहुत है, सिर्फ ये मत सोचें कि एक फिजिकल लव ही होता है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और ये भी नहीं है कि प्यार का मतलब है कि कोई इंसान बिल्कुल आपके साथ रहे, आपका पास रहे। हो सकता है आपसे दूर रह के भी आपके लिए वो बहुत अच्छी प्रेयर्स कर रहा हो, कोई इंसान हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा हो वो इंसान। सो प्यार का मतलब नहीं है कि आपने किसी को बांध लिया। प्यार का मतलब है छोड़ दो, फ्री रहने दो। अगर वो आपकी डेस्टिनी में है तो आपका होके रहेगा, इस बात को याद रखें। सो सम आर बेटर लव्ड एट अ डिस्टेंस। और कई बार ऐसा होता है जब ये डिस्टेंस रिलेशनशिप बन जाते हैं, अब ये रिलेशनशिप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के बीच की बात नहीं कर रहे हैं हम इस टाइम पे। रिलेशनशिप फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप भगवान जी के साथ भी हो सकता है। अब कई बार ऐसे होता है हम मंदिर नहीं जा पा रहे, गुरुद्वारे नहीं जा पा रहे, ठीक है, हम किसी धार्मिक प्लेस पे नहीं जा पा रहे चाह कर भी। रीजन होता है यूनिवर्स का। और अगर आप अपने परमात्मा को इतना प्यार करते हैं तो आप घर में बैठ के भी उनको ध्यान पूर्वक उनको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एंजल्स, जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहा है कि आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो, चाहे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, किसी भी तरह का आपका रिलेशनशिप है, किसी के साथ भी, इंसान के साथ, भगवान के साथ, जानवरों के साथ, किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उसके साथ हो या वो आपके साथ है तभी आप दोनों के बीच में प्यार है। नो, कई बार दूरी प्यार को बढ़ा देती है, इस चीज़ को याद रखें। कई बार डिस्टेंस जब आ जाता है रिलेशनशिप में और स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग कर देता है रिलेशनशिप। सो डू नॉट वरी, अगर आपके चाहने वाले आपसे दूर हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल। आपके रिलेशनशिप पे उसका कोई असर नहीं होने वाला, यूनिवर्स ये बता रहा है। सो यहाँ पे बिसाइड्स लव डजंट रियली नो द डिफरेंस, बिकॉज प्यार को डिफरेंस पता ही नहीं है किसी तरीके का। बाबू ये याद रखें, प्यार तो प्यार है, दूर रह के भी प्यार है, पास रह के भी प्यार है, और उल्टा दूर रह के प्यार बना रहता है। ओके, सो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है। सो लेट्स सी अगेन अनदर मैसेज क्या आ रहा है यूनिवर्स पे। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है। देखो बार बार आपको एंजल्स, आपको लाइक परमात्मा शिव आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर इनर गाइडलाइंस, ठीक है। और हर कार्ड देखो कैसा कनेक्टेड आ रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपका साथ दे रहा है, आपको सिर्फ ट्रस्ट करने की जरूरत है, दैट्स इट। सो अब यहाँ पर आपको साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड में आने की भी जरूरत है। यूनिवर्स ये आपको कह रहा है, यू हैव टू थैंक यू टू द यूनिवर्स, अपने परमात्मा को, अपनी माँ काली को, जिस भी डाइटी को आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी को मानते हैं। अगर कोई भगवान को नहीं मानते तो किसी एनर्जी को तो मानते होंगे ना, कोई एंजल्स को मानता होगा, कोई मानता होगा कि यहाँ पर कोई एक डिवाइन पावर है, डिवाइन एनर्जी जो हम सबको श्वासों के माध्यम से हमें चला रही है, ठीक है। सो कोई एनर्जी तो है, कोई माने चाहे नहीं माने, इट डजंट मैटर एट ऑल। तो यूनिवर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप ये मानते भी हैं कि नहीं मानते। बट अब ये टाइम है आपका, आपके कार्य तभी पूरे होंगे जब आप उस परमात्मा को, जब उस यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करेंगे, जब आप ग्रैटिट्यूड में आएंगे। इस टाइम पे यूनिवर्स आपसे मांग रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड में तो आओ, जो पहले मैंने दिया उसका शुक्राना तो करो, ठीक है। सो शुक्राना जब करना सीखोगे तभी जीवन में आगे प्रोग्रेस शुरू होगी। जो है उसमें शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। अब यहाँ पर आपको यूनिवर्स को बोलना चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू माई काली,
किसी को भी, जिसको भी थैंक यू करना, थैंक यू माय एंजल्स कि मेरे को हेल्प करने के लिए, एवरी टाइम मेरे साथ रहने के लिए। बिकॉज यहाँ पर भी देखो कार्ड्स के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि वो आपके साथ है, तभी आपकी इंस्टिंक्ट में है वो, तभी आपको अंदर से गाइड कर रहे हैं वो। सो आपका इस टाइम पे फर्ज है कि आप उनको थैंक यू बोले। सो थैंक यू तो बनता है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर एक्सपेंडिंग माई परसेप्शंस, मेरा विजन को बढ़ाने के लिए, मेरी ओपिनियंस को बढ़ाने के लिए, मेरे परसेप्शंस को बढ़ाने के लिए, मेरी दूरंदेशी को बढ़ाने के लिए। बिकॉज देखो कार्ड्स कैसे कनेक्ट हो रही हैं। एंजल्स आपसे कह रही थी कि मैं हूँ, मैं हेल्प कर रही हूँ। अब यूनिवर्स क्या कह रहा है, आप थैंक यू करो कि आपकी जो खुद की इंस्टिंक्ट्स हैं, जो इंट्यूशन पावर है, जो इंक्रीज कर रहा है यूनिवर्स, तो उसके लिए आपको थैंक यू करना चाहिए। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जब आप ग्रैटिट्यूड में आओगे, उसी के बाद आपको एक अच्छी विजन आएगा। आप अपना हित देख पाएंगे, स्वयं देख पाएंगे, आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए उस परमात्मा शिव का आपको शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा। अब देखिए साईं बाबा आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। अब साईं बाबा भी यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं कि आप मेरे जैसे ही हो, कि मैं आप में हूँ, आप मुझ में हो, हम सब एक हैं, ये बताना चाह रहे हैं। यही आपको यूनिवर्स अभी तक मैसेज दे रहा है कि वो आपके अंदर बैठ के, परमात्मा शिव आपके अंदर बैठ के आपकी इंट्यूशन पावर को रेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आप खुद ट्रस्ट नहीं कर रहे हो सिर्फ। सो आपको ट्रस्ट करना है। यहाँ साईं भी कह रहे हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। कि चाहे आपके पास कुछ नहीं है इस टाइम पे, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी क्या है, मैं हूं उनके पास। देखो कितना डिवाइन, एक एक कार्ड आपके सामने मैंने पाइल्स बनाई हैं, ठीक है। मैंने पहले से पाइल कोई भी नहीं बना के रखी, रैंडमली कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है, शफल करके। और यहाँ पर एक एक कार्ड अपने आप में कनेक्टेड है। दिस इज द मैजिक ऑफ द यूनिवर्स, जिस पे मैं बिलीव करती हूँ। ये मेरे लॉर्ड शिवा का मैजिक है जो मैं देख रही हूँ अभी। मैं भी कई बार हैरान हो जाती हूँ। सो कुछ भी है, आपको कोई दुख है, तकलीफ है, आपके पास भोजन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके रिश्तों में दूरी है, तो इट्स ओके, डजेंट मैटर। पर साईं बाबा कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, ट्रस्ट कीजिए। सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है, परमात्मा हर एंगल से आपके साथ है। बट यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ ट्रस्ट की कमी है, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड की कमी है। तो आप उसमें फटाफट आ जाइए। अब यहाँ पर साईं बाबा का एक और ब्यूटीफुल संदेश आया आपके लिए। जब तक सबक नहीं सीखेंगे, जब तक आप लेसन लर्न नहीं करेंगे, विश्व का सर्कल आपका चलता ही रहेगा। ओके, तब तक इन जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ये जो हमारा विश्व का सर्कल है चलता रहेगा। इसीलिए अब देखो, इस विश्व का सर्कल से बाहर निकालने के लिए आपको ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ये सारे मैसेजेस आपको इस विश्व का सर्कल से निकालने के लिए आ रहे हैं, जो आप अभी तक करते आ रहे हो। बिकॉज आप ग्रैटिट्यूड में नहीं आ रहे हो। आपको ग्रैटिट्यूड में आओ, अंडरस्टैंड, फटाफट ग्रैटिट्यूड में आ जाओ, शुक्राने में आ जाओ, आप हर प्रॉब्लम से आउट हो जाओगे। अगर नहीं आओगे तो ये प्रॉब्लम्स आती रहेगी। लेकिन आने के साथ साथ आपको ट्रस्ट भी करना है। आप क्या करते हो, परमात्मा को जब जरूरत होती है तब तो मानते हो, ठीक है, ट्रस्ट करते हो, और उसके बाद उनको एक साइड पे कर देते हो। इट्स ओके, अब मैं अपना काम मैनेज कर लूंगा। ऐसी चीजें नहीं चाहिए। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, अपनी एंजल्स पे ट्रस्ट करना है, इस डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, जिस डाइटी को मानते हो उस पर ट्रस्ट करना है। यहाँ पे ट्रस्ट की कमी है, बिकॉज आपका ट्रस्ट बार बार ब्रेक हो रहा है। साईं बाबा आपको ये बता रहे हैं क्लियर कट। आप जब तक अपने ट्रस्ट को नहीं एक्टिवेट करोगे, हमेशा के लिए बिल्डअप नहीं करोगे, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है ना, ये ऐसे ही घूमती रहेंगी, फिर से आप नेक्स्ट स्टेज पे जा ही नहीं पाओगे। सो उसके लिए आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड में आना है। दो ही तो काम है आपको, जो मैसेजेस आ रहे हैं बार बार। सो लेट्स सी। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर भी मैसेज ये आ रहा है आपको, टेलीपैथी का मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से। प्योर कनेक्शन डेवलप हो रहे हैं। देखो हर मैसेज आपका यही बता रहा है कि आपके लिए परमात्मा खुद कर रहा है। क्लियर योर माइंड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेजेस। यहाँ पे क्लैरिटी ब्लॉकेज आपके माइंड में है, सो यू हैव टू क्लियर योर माइंड। उसके लिए क्या करना है, आपको शांत बैठना है और आपको नोटिस करना है। देखो अगेन एंजल्स यही बोल रही हैं कि अगर आप नोटिस करोगे जो रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं या आपके आसपास जो फीलिंग्स आ रही हैं, अगर आप उनको सुनने की कोशिश करोगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी बढ़ जाएगी और आपको जो गाइडलाइंस, जो मैसेजेस गॉड की तरफ से, उन एंजल्स की तरफ से टप 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 करके टपक रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो। तो देखो
हर कार्ड आपस में माय गॉड कितना ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत हैरान हूँ मैं। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं टेलीपैथी मैसेजेस भेजे जा रहे हैं इस यूनिवर्स की तरफ से, आपको स्वयं परमात्मा शिव भेज रहा है, लेकिन आप उनको समझ नहीं रहे। और ये मैसेज हो सकते हैं ड्रीम्स के माध्यम से आ रहे हैं आपके पास, हो सकता है कोई नाम के माध्यम से आ रहे हैं, हो सकता है आपको कोई नंबर दिख रहा है, हो सकता है रिपीटेडली थॉट आ रहा है आपके माइंड में, किसी भी तरह से मैसेजेस आ सकते हैं। तो आप प्लीज़ उन पे नोटिस करें, गौर फरमाएं, वो मैसेज आपके लिए ही है। सो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यहाँ पर परमात्मा बता रहे हैं अगर आप उन मैसेजेस को सुन लेंगे, अगर आप उन पे एक्ट कर लेंगे, अगर आप उनको समझ लेंगे, ठीक है, इंटरप्रेट कर लेंगे उन मैसेजेस को, उसके लिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपके थॉट्स क्लियर होना चाहिए, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आपकी वेट कर रही है। आपकी लाइफ में सारे मैटर्स कूल डाउन हो जाएंगे। सिर्फ आपको खुद जानने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको ग्रैटिट्यूड में आने की ज़रूरत है। ओके, सो ये मैसेज था, इतना प्यारे मैसेजेस थे आप लोगों के लिए जिन लोगों ने ये एमेथिस्ट का बैंड चूज़ किया था, फर्स्ट पायल चूज़ की थी। एंड आई विश आप इन मैसेजेस के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाएंगे। देखो परमात्मा, ये कार्ड्स या टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स सब क्या है? These are not predictory tools, these are all guidance tool। अगर हम इनके माध्यम से गाइड होके सही रास्ते पे चल पड़ते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल सही हो जाता है। फिर हम कहते हैं हाँ उन्होंने कहा था, रिचा मैम ने ऐसे बोला था और हो गया। रिचा मैम ने कहा तो नहीं होगा बाबू, आप अगर इनको फॉलो करोगे तो आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा। एंड आई रियली विश, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। सो इस परिवर्तन को लाने के लिए आपको मेरे चैनल पे थोड़े से परिवर्तन करने हैं, तो उसके लिए फटाफट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ओके, एंड लाइक करें इस वीडियो को। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पाइल की ओर, जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज चूज किया था, पाइल नंबर 2। अंडरस्टैंड? सो आई रिक्वेस्ट, ये मैसेज सुनने से पहले आप फटाफट सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें इस वीडियो को। अब मैं मैसेज रीड करने जा रही हूँ कि शिवा एंजल्स की तरफ से, शिवा एंजल्स को क्या मैसेज है, लॉर्ड शिवा की तरफ से, प्यारी एंजल्स की तरफ से आपको क्या मैसेज है जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज को चूज किया था, पाइल नंबर 2। ओके, सो लेट्स रीड ऑल द मैसेजेस। यहाँ लव गुरु लॉर्ड कृष्णा आपको मैसेज दे रहे हैं, बहुत ही प्यारा लविंग मैसेज दे रहे हैं। विलिंगनेस, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। आप हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो प्यार के लिए, प्यार की वजह से आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, और आपकी इतना इच्छा शक्ति स्ट्रांग है कि प्यार के लिए, लाइक भावनाओं के लिए, इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए आप कोई भी काम कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो और किसी भी चीज़ के लिए हाँ कर सकते हो अगर बदले में आपको प्यार मिलना है। यहाँ पर इस अपनी जो क्वालिटी है इसको एनहांस रखिए, इस क्वालिटी को जागरूक रखिए, ठीक है। देखिए हमारी एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई हैं। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, टर्क्वाइज है आपकी लाइफ में इस टाइम पर। स्पिरिचुअल पाथ जो है वो ओपन हो रहा है, जो मुझे यहाँ पे डिवाइन एनर्जी दिख रही है, डिवाइन फीलिंग्स आ रही है मुझे यहाँ पे। बहुत सुंदर गोल्डन लाइट मुझे दिख रही है आपके जीवन में। गोल्डन लाइट तब आती है हमारे जीवन में जब हमारी अवेकनिंग हो रही होती है, हमारे थर्ड आई या क्राउन चक्र की कहीं ना कहीं से अवेकनिंग हो रही है, तो हमें खुद ब खुद वो लाइट दिखनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपके लिए एक परमात्मा स्पिरिचुअल पाथ आपको दे रहा है, ओपन कर रहा है, और आपको उस पाथ पे चलना है। योर ट्रू बिलीव्स आर बिकमिंग क्लियरर टू यू। जिन चीज़ों पे आपका विश्वास था, आने वाले समय में वो विश्वास आपका और पक्का होने वाला है, बिकॉज वो चीज़ें होने वाली हैं, घटित होने वाली हैं आपके जीवन में। विच प्रॉम्प्ट्स यू टू मेक नेसेसरी लाइफ चेंज, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली है, बिकॉज ऑफ योर ऑन बिलीफ सिस्टम। आपका स्पिरिचुअल पाथ खुल चुका है, जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर। जिनको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना था, तो उनकी रुकावटें सारी की सारी हर्डल्स अब हट चुकी हैं, बिकॉज ऑफ योर ओन बिलीफ सिस्टम। बिकॉज आपने बिलीव किया उन एंजल्स पे, उस परमात्मा पे, कि परमात्मा मुझे रास्ता दिखाएगा। तो अब टाइम है डिवाइन का आपको हेल्प करने का, आपको रास्ता दिखाने का। एंजल्स यही बता रही हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे थे, जो आपका बिलीफ सिस्टम था, उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज दिस इज द राइट ट्रैक यू वॉज फॉलोइंग। अब आपको एंड रिजल्ट मिलने वाला है। अब आपके लिए आने वाले हैं पाथ और ओपन होने वाले हैं। आगे यहाँ पर एंजल्स बता रही हैं कि आने वाले टाइम में आपकी वेलनेस,
द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज हेयर। सो यहाँ पर आपकी आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ की रिकवरी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, हर तरह की हेल्थ की आने वाले टाइम में रिकवरी है। क्यों रिकवरी है? बिकॉज आपने अपनी एंजल्स पे, आपने डिवाइन पे ट्रस्ट किया, आपने लॉर्ड शिवा पे ट्रस्ट किया। जिस भी डायटी को आप मानते हो, आपका उन पे विश्वास था, इसीलिए अब आपकी स्थिति ठीक होने वाली। बिकॉज बहुत सारे लोग पेशेंट्स भी होते हैं। आज का टाइम कैसा चल रहा है हम सबको पता है। सो यहाँ पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आप ये मैसेज इस टाइम पे सुन पा रहे हैं तो आपकी रिकवरी स्टार्ट होने वाली है। ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम हुई है, फिजिकल प्रॉब्लम भी हुई है, तो आपकी रिकवरी, आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है अंदर से। इस चीज़ को याद रखें। सो कनेक्टेड कार्ड्स। सो आगे हमारी एंजल्स यूनाकाइट, बहुत ही प्यारा स्टोन है जिसमें लाइक इंट्यूशन पास हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग करता है ये स्टोन, कहने की हद नहीं। सो यहाँ पर परमात्मा बता रहे हैं, अगेन एंजल्स बता रही हैं कि आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से आपकी प्रेयर्स का अब आंसर हो रहा है। आपने परमात्मा के आगे अरदास लगाई, आपने परमात्मा के आगे प्रेयर्स की हैं। सो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, अब आने वाले टाइम में आपको उन सबका आंसर मिलने ही वाला है। ऑल योर ग्रेट वर्क हैज़ ओपन द डोर ऑफ डिवाइन सॉल्यूशन एंड सपोर्ट। देखो पहले भी था, स्पिरिचुअल पाथ आपके लिए ले डाउन हो रहा है। मतलब परमात्मा खुद अब आपके रास्ते पे बिछा हुआ है। परमात्मा खुद आपका रास्ता निर्धारित कर रहा है। सो अभी भी देखो अगेन मैसेज एंजल्स क्या बता रही हैं। एंजल्स हमेशा सच बोलती हैं। आई बिलीव इन माई एंजल्स स्ट्रांगली। सो यहाँ पर वो बता रही हैं कि आपके जो जिस भी तरह की आपकी रुकावटें थी, हर्डल्स थे, अब वो रोड्स ओपन हो गई हैं। ठीक है। सो यहाँ पर डिवाइन आपके लिए डोर्स ओपन कर रहा है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो यू हैव टू ट्रस्ट। बार बार एंजल्स कह रही हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको ट्रस्ट करना है। आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं तो आपको ट्रस्ट करना है। यहाँ पर वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके सपोर्ट में है सारी एंजल्स, याद रखें। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। वैसे नहीं है जो आपको दिख रहा है। अगर आपको ऐसे दिख रहा है कि भाई मैं प्रॉब्लम में हूं, तो प्रॉब्लम नहीं है बाबू। प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपकी झड़ रही है, खत्म हो रही है। इस पे विश्वास रखें। द लोअर द प्राइस ऑफ योर लव द हायर इट्स वैल्यू। जैसे जैसे आप अपना प्यार बांटेंगे दुनिया में लोगों को, आपकी वैल्यू और ज़्यादा अपग्रेड होगी। ठीक है। मतलब जो पेड़ पे फल उसी पे लगता है, जो झुका हुआ पेड़ होता है उसी पे फल लगा होगा, याद रखें। सो आपको वो फल लगाने हैं, बस आपको झुकना है। जितना आप झुक जाओगे आपकी लाइफ प्रोग्रेस हो जाएगी। यूनिवर्स आपको ये डिवाइन मैसेज देना चाह रहा है। सो अगेन, I always trust the direction of the universe and know I am being guided। आपको ये याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, you have to trust on the universe कि आपको गाइडेंस मिल रही है। आप देखो परमात्मा कह रहा है कि मैं हूँ यहाँ पे। एंजल्स ने इतना ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। और सबसे पहला मैसेज भी आपके ऊपर यही आया था कि आप प्यार के बदले में कुछ भी कर सकते हो। सो एवरी मैसेज इज कनेक्टेड। अपने आप में कनेक्ट हो रहा है। सो प्यार दो। प्यार की कीमत को अपनी घटाओ बाबू, थोड़ा सा ईगो को हटाओ यहाँ से। ईगो को बीच में बिल्कुल नहीं लाना है। ओके। और ट्रस्ट करना इस डिवाइन पे, इस यूनिवर्स पे, सो दैट यूनिवर्स आपको गाइड कर सके। जो आपका स्पिरिचुअल पाथ जो ओपन हो रहा है, यूनिवर्स तभी ओपन करेगा जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे या उस परमात्मा पे ट्रस्ट करोगे, दैट कि परमात्मा आपको बिल्कुल राइट डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। जब तक अंदर ये ट्रस्ट की फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आपको डायरेक्शंस, वो जो पाथ आपके लिए बने हुए हैं, वो आपको दिख नहीं पाएंगे। सो ट्रस्ट कीजिए, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है। सो अगेन यूनिवर्स क्या बता रहा है? जॉय इज द अल्टीमेट क्रिएटर। अब आपको कैसे ट्रस्ट करना है? आपको इंजॉय करना है, अपनी लाइफ को इंजॉय करो। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, इट्स ओके। उनको साइड पे रख के जो पॉजिटिविटी है एनवायरनमेंट में, उसको देखो और इंजॉय करो। थोड़े बच्चों की तरह रहो। जैसे बच्चे देखो चोट लगने के बाद भी 15 मिनट बाद नॉर्मल हो जाते हैं ना, बिल्कुल उनका खेलने में ध्यान होता है। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू लाइक अपना माइंड को थोड़ा सा इधर से उधर शिफ्ट करो। अपने माइंड को शिफ्ट करने के लिए यूनिवर्स आपको आग्रह कर रहा है। ये यूनिवर्स, ये डिवाइन एनर्जी आपको कह रही है थोड़े से जॉयफुल रहो, खुश रहो। जैसे ही खुशी, स्माइल करो। जैसे जैसे आप स्माइल करोगे, आपके जो हर्डल्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने भी हिंड्रेंसेस हैं आपकी लाइफ में, वो सब
लाइक डिलीट होने लग जाएंगे, फटाफट भगवान जी डिलीट का बटन दबा देंगे आपकी एक स्माइल से। सो स्टार्ट स्माइलिंग। सो खुश रहें, इंजॉय करें लाइफ को। यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं बार बार, द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। द मोमेंट, देखो अभी मैंने आपको बोला है जैसे आप स्माइल करोगे भगवान जी डिलीट का बटन दबा देंगे। सो नेक्स्ट कार्ड में आपके लिए गाइडेंस भी ये आई है, द मोमेंट यू सरेंडर, जैसे ही आप परमात्मा शिव को अपने किसी भी डाइटी को सरेंडर कर जाओगे, प्रभु तेरी इच्छा के आगे कुछ नहीं है, तेरी रजा में मेरी रजा है, जिस दिन ये सरेंडर की भावना, वो स्माइल आपके फेस पे आ गई, यस आई एम रेडी टू फेस एवरीथिंग, तो देखना परमात्मा फटाफट टक 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 करके सब कुछ डिलीट कर देगा। याद रखिए इस चीज़ को, और आपके काम फटाफट बनने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए ट्रस्ट, उसके लिए सरेंडर करना अपने परमात्मा के आगे, ठीक है, और अपने प्यार को लाइक उसकी कीमत थोड़ी सी कम करना, झुक जाओ थोड़ा सा, बस ईगो को खत्म कर दो। अब देखिए साईं बाबा आपको साथ ही साथ इन चीज़ों में क्या एडअप देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जीवनावधि, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। देखो अब क्या है, हर चीज़ की एक जीवन अवधि होती है। लाइक अब जैसे हम आए हैं इस धरा पे, तो हमने जीवन लिया, तो सबने मृत्यु अटल है, इसको याद रखिए। सो वो तो होना ही होना है। सो जिसका जितना कार्य है आपकी लाइफ में, जिस इंसान का जितना रोल प्ले करना है आपकी लाइफ में, उसने करना है और उसके बाद चले जाना है। चाहे वो इंसान है, चाहे कोई चीज़ है, याद रखें। कई बार मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि मैम मैंने स्टोन डाला हुआ था और वो मेरा अचानक से घूम गया, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज है, मैंने तो घर में उतारा था, पता नहीं कहाँ गया। लाइक अब क्या होता है, जितना उस स्टोन का आपकी लाइफ में रहने तक का टाइम था ना, वो उस टाइम तक रहता है और उसके बाद अपने आप चला जाता है। ये मैंने इतने लोगों की मेरे पास मैसेजेस आए हैं ना, इतनी क्वेरीज आती हैं मेरे पास कि पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। सो अकेले इंसान के ऊपर नहीं, हमारी चीज़ों पे भी लागू होती हैं। अब देखो कई बार होते हैं हमारी लाइफ में ऐसे से एकदम इंसान आने शुरू होते हैं, हम कोई प्रॉब्लम होते हैं, हमें बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद वो इंसान गायब हो जाते हैं हमारी लाइफ से। लाइक कोई अता पता नहीं होता, उनका कोई कॉल नहीं आता या हम उनसे कंटेक्ट नहीं करते। ये सब क्या है, हर चीज़ का एक लिमिट टाइम पीरियड ऑलरेडी निर्धारित है अकॉर्डिंग टू आर कर्मास, आर पास्ट कर्मास, हमारे प्रारब्ध के संचित जो कर्मास हैं उनके हिसाब से किसी का आना, चाहे कोई सोल है हमारे जीवन में, किसी का जाना, चाहे कोई सोल है, चाहे कोई वस्तु है, ओके, वो सब निर्धारित है। अब लोग क्या करते हैं, इवेंट प्लान करते हैं या इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब देखो, अब किसी को आपने इवेंट मैनेजमेंट का काम दिया कि इस इंसान ने इवेंट को मैनेज करना है, उसका काम कहाँ तक है, जब तक वो इवेंट चल रहा है ना। अगर वो 10 दिन का इवेंट है, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, तो उस इंसान से आपका कोई लेना देना नहीं, पेमेंट दी, बात खत्म, है ना। सो इसी तरह से मैं आपको एक लेमन भाषा में समझाती हूँ, एग्जाम्पल्स दे के समझाती हूँ, सो दैट यू गाइज कैन ईजिली अंडरस्टैंड। सो आपके जीवन में भी हर चीज़ ऑलरेडी लॉर्ड ने निर्धारित की हुई है। सो कोई चीज़ आपके जीवन से चली जाती है, कोई रिश्ता चला जाता है, कोई चीज़ वस्तु चली जाती है, कोई प्रॉपर्टी चली जाती है या कुछ भी है, सो प्लीज ट्रस्ट ऑन डिवाइन। वो क्यों आई थी, क्यों गई है, जितना हमारा उसके साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप था उतना ही उसने निभाना है, उसके बाद उसने चले जाना है। सो यू हैव टू ट्रस्ट, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। अब साईं बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ की एक अवधि होती है, लिमिट होती है, ओके। जैसे बैंक भी हमें एक लिमिट देता है, ओके। सो अगला मैसेज साईं बाबा आपको क्या कहना चाहिए, सच्चाई का सामना करना सीखिए। सबसे पहले तो जो सच है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, बिकॉज आप इस टाइम पे क्या कह रहे हो, अपने ड्रीम वर्ल्ड में हो, आप सच्चाई जानकर भी उससे अनजान हो रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर आपसे कोई गलती हुई, एक्सेप्ट इट। अगर आपको सामने वाले का दिख रहा है कि हाँ ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो एक्सेप्ट इट, ये सच्चाई है। आप सच्चाई पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो, साईं बाबा स्ट्रिक्टली बता रहे हैं सच्चाई का सामना कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तृष्णा के पीछे मत भागिए, अपनी डिजायर्स के पीछे भागिए मत, ठीक है। आज जो है लिव इन प्रेजेंट की वो बात कर रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये सब मिथ्या है। अगर आप अपनी डिजायर्स के पीछे भागना शुरू कर देंगे, जो चीज़ें आज हैं आपके पास, जिनका टाइम लिमिट आज है आपके पास, कि आज आपके पास वैलिडिटी है, आप इस सर्विस को यूज़ कर सकते हो, आप उस सर्विस को यूज़ नहीं कर रहे जो आपको डिवाइन ने दी हुई है, और आप बाकी चीज़ों के लिए पीछे भाग रहे हो। काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास ऐसा घर होता, काश मेरे पास ऐसा स्कूटर होता, काश मेरे पास ऐसी कार होती। सो स्टॉप दीज थिंग्स। साईं बाबा ये बताना चाह रहे हैं, सच्चाई को एडमिट कीजिए, आपके पास जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए,
ओके, सो उन चीज़ों के पीछे मत भागिए जो भी आपके जीवन में नहीं है। हाँ, डिज़ायर रखनी चाहिए, लेकिन डिज़ायर के पीछे पागलपंती किस तरह दौड़ना नहीं चाहिए, साईं बाबा ये हमें बताना चाह रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट आप इन मैसेजेस को अपने अंदर तक लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा मैसेज है एंजल्स की तरफ से, एक्सीलेंस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक गोल निर्धारित करना है कि आपको ये चीज़ें हासिल करनी है, लेकिन उनके पीछे भागना नहीं है। हम क्या करते हैं, एक हम टारगेट फिक्स करते हैं। हम देखो, टारगेट फिक्स करने का मतलब क्या है, हमने ये चीज़ अचीव करनी है, तो इसका मतलब हम उसी के बारे में नहीं सोचते रहते, हम ये सोचते हैं कैसे अचीव करनी है, हम रास्ते अपने निकालते हैं। सो एम टू डू योर बेस्ट। आप अपनी कोशिश कीजिए, जो आप टारगेट अपना गोल सेट कर रहे जीवन में, कि आपको हर चीज़ सही करनी है, सही तरीके से करनी है। अब जरूरी नहीं है कि आप उस टारगेट तक पहुंचे, लेकिन आपने क्या करना है, परमात्मा करे मुझे वो रास्ता सही मिले कि जो मैं अपने टारगेट तक पहुंच सकूं। सो एम करिए कि मैं हमेशा सही काम करूं, अच्छा काम करूं जीवन में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो अगेन यह बात आ रही है, चैलेंजेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको पहचानिए। जैसे साईं बाबा ने कहा था, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको समझिए, ठीक है, सच्चाई को समझिए। अब एक्सेप्ट इट, आपको एक्सेप्ट करना है। अगेन एंजल्स, सारे कार्ड्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, मैसेज एक ही होता है एट लास्ट सारे कार्ड्स का, मैंने तो अभी तक देखा है। इट डजेंट मैटर वेदर यू फेल और सक्सीड। देखो अभी मैंने पहले कहा है कि यहाँ पर कुछ मैटर नहीं करता, आप फेल हो रहे हो, आपको सक्सेस मिल रहा है, लेकिन जिस रास्ते पे आप टारगेट को अचीव भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन जो हम रास्ता चलें वो हमारा सही रास्ता होना चाहिए। और साईं बाबा भी आपको यही कह रहे हैं कि देखो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है, लिमिट में रह के आप काम कीजिए, और जो आउट ऑफ लिमिट जाने की किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सो देखिए आगे हमारे यूनिवर्स से, हमारे शिवा से, हमारे लॉर्ड शिवा से क्या संदेश आया है आप लोगों के लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगर आप इस तरीके से एकजुट होकर काम करते रहेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलते रहेंगे, अपना एम गुड रखेंगे, बेस्ट रखेंगे और खुद बेस्ट देंगे, मतलब ऐसा नहीं हाथ पे हाथ धर के बैठे होंगे, नो 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 नो, आपने अगर अपने आप में परिवर्तन लाएंगे तो आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में आपको पे ऑफ मिलेगा। लाइक आपके हार्डवर्क आपको पे करेगा ही करेगा। अगर आप अपने जीवन में थोड़ा सा संघर्ष करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे पहले भी काज ने कहा कि आपको लाइक जीवन में आपके, जैसे अभी हमने पहले बात करी कि आपकी वेलनेस हो रही है, आपके जीवन में पाथ पे हो रहा है, तो इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपका स्ट्रगल भी था तो स्ट्रगल, जैसे हमारे बीच में कार्ड्स आए हैं कि वो ओवर होने वाली हैं, कि आपको ट्रस्ट करना अपने डिवाइन पे, आपको लाइक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट की जरूरत है, दैट्स इट। अपने आप पर, अपनी डिवाइन को सरेंडर करने की जरूरत है बिल्कुल। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आपके जीवन में जो हार्डशिप से निकल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बोला। और आपने जो कर्म किए हैं उनका गुड पे बैक आपको जल्द से जल्द मिलेगा। ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट। सो ये थे बहुत ही प्यारे मैसेजेस लॉर्ड शिवा की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज की पाइल नंबर 2 सिलेक्ट की थी। सो अब ये मैसेज मैंने दे दिया है, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब आपका टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए इस चैनल पे। सो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना मैसेज सुनने के बाद शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। और मैं कमेंट्स के लिए भी अवेटेड होती हूँ, आप कमेंट्स करें, आपको क्या फील आया, और या आप क्या बदलाव चाहते हैं या क्या और चीज़ें चाहते हैं मैं आपके लिए लेकर आऊँ। सो लेट मी नो, सो दैट मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ उन पे हो सके। सो थैंक यू सो मच। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड पाइल पे, जिन्होंने ये लैपिस लजूली चूज़ किया था। सो थर्ड पाइल जिन्होंने लैपिस लजूली चूज़ किया था, मैं उनके लिए कार्ड्स को रीड करने जा रही हूँ। सो देखें लॉर्ड शिवा, हमारी एंजल साईं बाबा आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। सबसे पहले लॉर्ड कृष्णा के संदेश से हम शुरू करते हैं। लॉर्ड कृष्णा आपको क्या कहना चाह रहे हैं इस टाइम पे। काइंडनेस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस है, आप प्यार से बने हो एंड यू आर एबल टू शेयर दैट एनर्जी विद अदर्स, और आप सब में प्यार बांटते हो। इस एनर्जी को अपनी बरकरार रखिए, बिकॉज यहाँ पर एक स्पेशल मैसेज होता है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से कि हमारे अंदर की जो क्वालिटी है, किस क्वालिटी को हमें स्ट्रांगली होल्ड करके रखना है। ओके, सो इन मैसेजेस के दौरान मैं आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर जो वो प्यार की भावना है, काइंडनेस की भावना है, दया भावना है, उसको आपको अपने अंदर होल्ड करके रखना है और आपने लोगों में वो प्यार बांटते रहना है। लॉर्ड कृष्णा आपसे यही चाहते हैं। अगर आप ये करते रहोगे तो आपको जीवन में प्रोग्रेस मिलेगी ही मिलेगी। सो लेट्स सी हमारी एंजल्स क्या कह रही हैं। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन आया एंजल्स का, दैट इज ओपल, एंड आई लव द ओपल स्टोन। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही लाइक माइंड ब्लोइंग स्टोन होता है ये।
सो लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। ओपल क्या करता है, शाइन करता है, देन लाइक आई एम वेयरिंग इट। सो ये शाइन करता है, इसमें एक मल्टी सी शाइन होती है, रेनबो सी शाइन होती है। तो यहाँ पर परमात्मा भी आपको क्या कह रहा है, इस स्टोन की तरह आप भी बिल्कुल चमकते रहिए, शाइन करते रहिए, स्पार्कल करते रहिए, ठीक है। देखो पहले भी आया कि अपनी प्यार, अपनी काइंडनेस को लोगों में बांटते रहिए, और अभी भी एंजल्स आपको क्या कह रही है, शाइन करते रहिए। और यू आर गाइडेड टू बी बोल्ड एंड शो योर बिगर देन लाइफ साइड टू द वर्ल्ड। अब यहाँ पे परमात्मा आपको गाइड कर रहा है, जो आपकी अंदर की बोल्डनेस है वो आप दिखाएं। अब बोल्डनेस का ये मतलब नहीं है जाके तू मैं करने लग जाए किसी के साथ या पेरेंट्स के साथ, नो नॉट एट ऑल। बोल्डनेस मतलब आप अगर कोई कार्य कर सकते हैं, कितनी बोल्डली कर सकते हैं वो कार्य। सो ये टाइम है आपका शाइन करने का, रेस करने का। सो इस समय को फायदा उठाएं, जो काम आप रुके हुए थे उनको करें इस टाइम पे, आपको सफलता जरूर मिलेगी, जो एंजल्स आपको कहना चाह रही हैं। सो अगला मैसेज जो हमारी एंजल्स देना चाह रही हैं, दैट इज प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। लाइक डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं आप क्या कह रहे हो, तभी आपको मैसेज आया कि आप बोल्ड बने। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा वो फीलिंग आ गई है कि भाई दूसरे अच्छा कर सकते हैं, मैं नहीं अच्छा कर सकती या कर सकता। सो इस फीलिंग को आप एलिमिनेट करें अपने अंदर से। सबसे पहले एंजल्स आपसे ये चाह रही हैं, और साथ ही साथ वो बताना चाह रही हैं, अपने आप को कंपेयर करना तो छोड़ ही दे दूसरों से। यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल, अंडरस्टैंड। आप स्पेशल हो, आप यूनिक हो, अपने आप को वैल्यू दें यहाँ पर। और जज योरसेल्फ, अपने आप को जज करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल जी, ठीक है। इंस्टेंट फोकस अपॉन हाउ फार यू हैव कम। आप ये फोकस करें आपने कितनी मेहनत करके यहाँ तक तो आए हो। चाहे वो रिश्ते में आपने मेहनत करी, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप वर्किंग पर्सन हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, ओके, कुछ भी हो, अपने अंदर वो एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, वो एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़िए कि आप यहाँ तक तो आए हो, आपने इतना कुछ किया है, वो आप नहीं देख रहे। जो आपने नहीं किया आप सिर्फ उससे कंपेयर करी जा रहे हो दूसरे लोगों के साथ अपने आप को। सो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करना बंद कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर परफेक्शन मैटर नहीं करती, हमारी प्रोग्रेस मैटर करती है। एंजल्स आपको ये बताना चाह रही हैं। और यहाँ पर आपने अभी तक कितना जीवन में ज्ञान हासिल किया है, कितना लर्न किया है चीज़ों से, जो लोगों ने नहीं किया, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। रैदर देन आप अपने आप को कंपैरिजन करने की जगह ना अपने अंदर मोटिवेशन भरिए। यस आई एम ऑन राइट ट्रैक, यस मैं सही हूँ, मैं ठीक जा रही हूँ। अपने अंदर वो बोलनेस, देखो कितने दोनों मैसेज आपस में, सारे मैसेज कितने कनेक्टेड हैं, वन बाय वन कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं मैसेजेस, आई डोंट नो हाउ। सो यू हैव टू एनहांस योर बोल्डनेस। जो आपकी है ना चीज़, जो आप मतलब बाहर दिखाना चाहते हो दुनिया को, बट आप दिखा नहीं पा रहे, वो चीज़ बाहर लेकर आए, जिसको आपने अंदर ढक लिया है, जिसको आपने अंदर बिल्कुल लाइक डल कर दिया, जो आप हो रियलिटी में, आपने अपने आप को बिल्कुल ठंडा कर दिया है दूसरों के आगे। सो थोड़ा सा अपना फियरीपन लाइक दूसरों के आगे भी एक बोल्डनेस लेकर आइए, ठीक है। सो यहाँ पर एंजल्स आपको यही कहना चाह रही हैं कि अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, थोड़ा सा अपने अंदर स्पार्क लाइए। ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को कंपेयर करना, हमेशा अपने आप को उस कंपैरिजन से बाहर लेकर आइए, ठीक है। सो लेट्स सी हमारे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। बी ट्रू टू योरसेल्फ। देखो अगेन ये मैसेज आपस में कनेक्टेड है। अपने आप से सच बोलने, आप क्या हैं आपको तो पता है, बट आप अपने आप को ही डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। सो अपने आप को सच बताएं आप क्या हैं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू मोटिवेट ओन सेल्फ। अगर हम खुद को अपनी सच्चाई बताते हैं, सो अपनी सच्चाई अपने आप को बताइए, यार तूने इतना कुछ तो किया है। अपने आप से बातें करें, यूनिवर्स ये चाह रहा है। आपको इस टाइम पे बातों की कमी है, लाइक खुद से कम्युनिकेट नहीं आप कर पा रहे, अपनी इनर स्ट्रेंथ है ना उसी को वेकन नहीं कर पा रहे। तो इस टाइम पे आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को वेकन करना है, ओके। You may not understand what's going on in their life, but you can always figure out what's going on in your life. देखो आप हमेशा ये नहीं होता, आप दूसरों के बारे में मत सोचो। हम जो दूसरों के बारे में होते हैं ना, उन्होंने इतनी तरक्की कर ली। अगेन देखो ये सारे मैसेज आपस में कितने कनेक्टेड है। यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको यही गाइड कर रहा है कि आप जो दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में जज करते हो, बेटर है आप अपने बारे में तो इजीली जज कर सकते हो। तो अपने बारे में जज करो, रेदर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, जजिंग अदर्स, स्टार्ट जजिंग योर ओन सेल्फ कि आप क्या हो, आप कैसे हो, आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, उस पर ध्यान केंद्रित करने, ठीक है। अपना ध्यान बाकियों से हटाएं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने ये पाइल चूज किया वो लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं एज कम्पेयर टू देयर ओन सेल्फ। सो यहाँ पर यूनिवर्स ऐसे मैसेजेस क्यों दे रहा है। सो व्हेन इट कम्स टू चूजिंग यू विल बी इन योर लाइफ, आई रिकमेंड वैल्यू देयर।
क्वालिटीज अबव ऑल अदर्स। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जब भी चूजिंग का टाइम आएगा कि कौन आपके जीवन में रहेगा, आप कैसे रहेंगे, सो यहाँ पर आपको वैल्यू रिकमेंड कर रहा है कि वैल्यू करो पहले अपने आप को, ठीक है। दूसरों को वैल्यू करने की जगह अपने आप को पहले वैल्यू करो, फिर आप दूसरों को देखो कि कौन आपकी लाइफ में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। पहले अपने आप को तो समझो। अगेन मैसेजेस आर सो मच कनेक्टेड आपस में। सो लेट्स टेक द अनदर मैसेज। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है? व्हेन आई एम कनेक्टेड टू माई जॉयफुल प्रेजेंस, आप अपने आप को जॉयफुलनेस में रहो। आई अट्रैक्ट सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। जब हम खुश होते हैं, जब हम खुद को सपोर्ट करते हैं, तभी यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है। सो यहाँ पर आपको खुश रहना, अपनी हर स्थिति में खुश रहने की कोशिश करनी है, तभी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। इस चीज़ को याद रखें। सो अब साईं बाबा का संदेश आपके लिए क्या है? विकास। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते रहते हैं। सो यहाँ पर कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी आ रही हैं, हिंड्रेंसेस भी आ रही हैं, सुख दुख भी आ रहे हैं, किसी तरह से प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, देखो पहले एंजल्स ने कहा परफेक्शन ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर ज़रूरी क्या है? आपकी प्रोग्रेस होनी। आपकी रुकावटें भी आ रही हैं जीवन में, तो साईं बाबा क्या कह रहे हैं? सो बिकॉज आप क्या हो? परमात्मा के बच्चे हो, ठीक है। परमात्मा हमारे पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स हमारे लिए क्या कहते हैं? हमारे भले के लिए हमें मेडिसिन देते हैं ना। हम बीमार होते हैं, मुझे बात बताओ, तभी हम मेडिसिन लेते हैं ना। और हम जब बीमार होते हैं, हमारे पेरेंट्स बार बार कहते हैं बाबू ये मेडिसिन खा, चाहे कड़वी है तो खाओ खाओ खाओ, ये इंजेक्शंस लगवाओ या कुछ इस तरह की बातें करते हैं ना। तो परमात्मा भी हम जब बीमार होते हैं तभी हमें मेडिसिन रूप में कुछ ना कुछ देता है ना। मतलब हम शायद गलत ट्रैक पे थे, तभी हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं। इस बात को समझें। ऑब्स्टेकल्स क्या है? हमारे लिए मेडिसिन होती हैं। बिकॉज अगर हम ऑब्स्टेकल्स से डील करना सीख जाते हैं तो हम एक पड़ाव से ऊंचा उठ जाते हैं। इस बात को याद रखें। सो साईं बाबा आपको ये बोल रहे हैं विकास तभी होता है जीवन में जब हम ऑब्स्टेकल्स का सामना करना सीखते हैं। सो वर्तमान में जीना है, लिव इन प्रेजेंट। यहाँ पर आज को जिए, फ्यूचर की टेंशन मत लें। साईं बाबा आपको यही कहना चाहते हैं, लिव इन प्रेजेंट। पास्ट को भूलें, फ्यूचर को ओके, फ्यूचर डेस्टिन ज़रूर होना चाहिए, डिटरमिन ज़रूर होना चाहिए फ्यूचर के लिए आपको, लेकिन फ्यूचर के पीछे पीछे नहीं भागना। हमने प्रेजेंट को जीना सीखना है। जो आज हमें इतना कुछ मिला है, प्रेजेंटली आप क्या बन सकते हो, फ्यूचर में आप क्या बन सकते हो, उस पर गौर नहीं करना। प्रेजेंटली आप क्या हो, आप अपने अंदर और क्या बदलाव ला सकते हो, उस पर गौर करने को कह रहे हैं सब। ओके, सो बहुत ही डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो यह मैसेज आ रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज है। सो यहाँ पर यूज़ योर टाइम वाइजली। देखो टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे आज का दौर है, नया दौर बदल रहा है, तो परमात्मा एंजल्स हमें क्या कह रही हैं? उन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा उठाओ, उनको यूज़ करो, ठीक है। अब लॉकडाउन में जिन्होंने इस वर्चुअल वर्ल्ड का फ़ायदा उठा लिया तो उनका बेड़ा पार हो गया, जिन्होंने नहीं उठाया वो पिछड़ गए हैं। सो यहाँ पर आपको जो एंजल्स गाइड कर रही हैं वो क्या गाइड कर रही हैं? जो टेक्नोलॉजीज़ हैं आपके आसपास उनका फ़ायदा उठाओ, टाइम को अपने यूटिलाइज करो। ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज़, क्या क्या चीज़ें नहीं आप कर सकते हो जितनी टेक्नोलॉजीज आपके आसपास हैं। बिकॉज यहाँ पर जो वाइब्रेशंस आ रही है, जो मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आपके पास हर तरह की चीज़ें सुविधाएं अवेलेबल हैं, बट आप उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे, ठीक है। घर में हर चीज़ या ऑफिस में आपके हर चीज़ पड़ी है, बट फ़ायदा आप नहीं उठा रहे किसी तरीके से। सो अपने आप को अवेकन करो, अपनी वैल्यू को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो, और स्टार्ट यूजिंग योर टाइम। डू नॉट बी ओवर रेलिवेंट ऑन टेक्नोलॉजी, बट यूज इट टू गिव योर सेल्फ टाइम फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। लेकिन इतना भी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ना हो जाओ, जैसे आज के टाइम में हर कोई मोबाइल पे टोटली डिपेंड हो चुका है, ठीक है। ओवर भी मोबाइल को अपनी पर्सनल लाइफ में मत आने दो, ठीक है। वर्चुअल वर्ल्ड को अपनी पर्सनल लाइफ में मत आने दो। पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ तक ही रहने दो। अब पर्सनल लाइफ क्या होती है? अपने आप की सेल्फ लाइफ सबसे पहले तो, ठीक है ना। अपनी फैमिली लाइफ, ये सब हमारी पर्सनल, अपनी फ्रेंड्स की लाइफ, ठीक है, सोशल सर्कल की लाइफ। तो हर लाइफ को एंजॉय करो, हर वक्त फोनों में मत घुसे रहो। आपको वार्निंग है यहाँ पर। लैपटॉप्स हर वक्त उसके अंदर मत रहो, उनको साइड पे थोड़ा सा रखकर आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना सीखो। ओके, यहाँ पर कार्ड्स ये आपको बता रहे हैं। सो नेक्स्ट मैसेज है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए। जो मोबाइल की सुविधा मिली है उससे थोड़ा सा बाहर आए
और जो रियल लाइफ चीज़ें हैं उनको रियलाइज करें कि ये क्यों है, किस लिए हैं। अपनी वैल्यू पहचाने, अपनी वर्थ पहचाने, दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करें, ठीक है। और थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। ये टाइम अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का है। सो डू नॉट वेस्ट दिस टाइम। अभी कार्ड में आया था यूटिलाइज योर टाइम। अपने वक्त को यूटिलाइज करें, ठीक है। ऑफिस का काम ऑफिस में, घर का काम घर पे, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, बच्चों के साथ जब टाइम मिला, उसके बाद मोबाइल्स एंड ऑल थिंग्स, अंडरस्टैंड। सो हर चीज़ को सही ढंग से आप मैनेज करने की कोशिश करें। यहाँ पर वाइब्रेशंस ये आ रही हैं, संदेश ये आ रहा है आपके लिए। सो आशा करती हूँ आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। ये पायल थी उनके लिए, थर्ड पायल थी हमारी, पायल नंबर 3, जिन्होंने ये लैपिस लजूली का बैंड चूज़ किया था। सो अब ये पाइल्स जो रीडिंग है, जो शिव संदेश है, आपके जीवन में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। अब यहाँ पर भी आप थोड़ी सी हलचल मचाइए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना संदेश सुनने के बाद इसको शेयर भी कीजिए, फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये संदेश पहुँच सके और लोगों के बीच लाइफ में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। बिकॉज बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मैंने सिर्फ संदेश बंद कर दिए थे बीच में डालने, और मुझे ढेरों मैसेज आए हैं कि मैम आप कब डालोगे कि हमें वेट रहता है। सो बाबू, आई विल ट्राई टू कीप इन टच विद यू गाइस शिव संदेश के माध्यम से। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल्स।